तो देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द मेंडलिज्म एंड द प्री मेंडलिज्म, और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे उन जनरल टर्म्स के बारे में जो जनरली जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज में आती हैं। तो उन जनरल टर्म के अंदर से एक जनरल टर्म है फिनोटाइप। तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द फिनोटाइप की फिनोटाइप किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए फिनोटाइप होता क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज इट्स फिनोटाइप। इसमें क्या बताया, इसमें हमने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल एक्सप्रेशन उसका क्या कहलाता है, उसका फिनोटाइप कहलाता है। और फिजिकल एक्सप्रेशन से मतलब है किसी इंडिविजुअल के मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसे हैं, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर से हमारा मतलब है कि कोई इंडिविजुअल बाहर से दिखने में कैसा है, उसकी बॉडी की जनरल अपीयरेंस कैसी है, मतलब कि उसकी हाइट कितनी है, उसका स्किन कलर क्या है, उसका आई कलर क्या है, उसका हेयर कलर क्या है। तो जो हाइट है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, आई कलर है, ये सारे के सारे क्या है, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फिनोटिपिक फीचर्स। ठीक है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि फिनोटाइप कहते किसे हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, उसका फिनोटाइप बोलते हैं हम सिंपली। ठीक है ना। तो यार सिंपली क्या बोल सकते हो कि द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज इट्स ए फिनोटाइप, कि कोई इंडिविजुअल बाहर से दिखने में कैसा है, उसकी बॉडी की जनरल अपीयरेंस कैसी है, वही क्या होता है, उसका फिनोटाइप कहलाता है। एक टर्म है इसके अंदर जीनोटाइप, कि जीनोटाइप किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीनोटाइप। तो देखिए जीनोटाइप भी बिल्कुल सिंपल है, फिनोटाइप की तरह। किसको बोलेंगे, ये होता है द जेनेटिक इसमें हमने लिखा द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज इट्स ए जीनोटाइप। भाई किसी इंडिविजुअल के जीन कैसे हैं, मतलब कि किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर उसके जीन की टाइप कैसी है, उसका जीनोम कैसा है। तो देखिए एक नई जो टर्म है यहाँ पे, जो जीनोम किसे कहते हैं, क्योंकि जीन के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक नई टर्म है जीनोम। जीनोम का मीनिंग क्या होता है, तो जीनोम की डेफिनेशन से पहले आप समझिए कि देखिए अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स के पास उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और उसके खुद के डीएनए के पास उसके खुद के जीन्स होते हैं। और अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर के डीएनए के ऊपर जो जीन के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि देखिए ह्यूमन जीनोम के ऊपर तकरीबन 20,000 जीन्स के होने का एस्टीमेट लगाया गया है, कि ह्यूमन जीनोम के अंदर ऑलमोस्टली 20,000 के करीब जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इसलिए अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके डीएनए के ऊपर जीन के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किसी के अंदर ये 20,000 है, किसी में 30,000, किसी में ये नंबर है ये लाखों के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जीनोम किसे कहते हैं, जीनोम का मीनिंग होता है कि दैट डीएनए सेगमेंट। तो यहां पे डेफिनेशन हम लिख देंगे कि जीनोम किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीनोम। तो दैट डीएनए segment which contains entire gene types of a species, है ना। तो जीनोम किसे कहते हैं कि डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास किसी स्पीसीज के
एंटायर जीन टाइप हो। मतलब कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग के केस में तकरीबन कितने जीन हैं, 20,000। तो हमारे डीएनए का वो सेगमेंट, ह्यूमन बीइंग के डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास ये 20 के 20,000 जीन प्रेजेंट हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो स्पीसीज है, हमारी स्पीसीज के अंदर जो जीन के नंबर हैं वो कितने हैं, लगभग 20,000। तो हमारी बॉडी का वो डीएनए सेगमेंट जिसके ऊपर ये 20,000 जीन प्रेजेंट हो, डीएनए के उस सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, दैट डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड एज द जीनोम। तो जीनोम किसको कहा हमने, तो दैट डीएनए सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट विच कंटेन्स, जिसके पास हैं एंटायर जीन टाइप्स ऑफ ए स्पीसीज। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास किसी स्पीसीज के कंप्लीट जीन टाइप प्रेजेंट हो, डीएनए के उस सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, दैट डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड एज द जीनोम। तो यहां पे जीनोटाइप के बारे में हम बात कर रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, हमने यहां पे लिखा द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज इट्स जीनोटाइप। भाई किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर उसके जीन टाइप कैसे हैं, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, सभी के पास जीन के नंबर्स भी अलग अलग होते हैं, सभी के पास है जीन्स की टाइप भी क्या होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। भाई कुछ जीन्स सिमिलर टाइप के भी होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, डिसिमिलर टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि भी किसी इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर उसके डीएनए के ऊपर, उसके जीनोम के ऊपर उसके जीन की टाइप कैसी है, वही क्या कहलाता है, उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो किसी भी इंडिविजुअल का फिनोटाइप डिपेंड करता है उसके जीनोटाइप के ऊपर। तो क्या लिखा हमने यहां पे, तो एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है। तो क्या आंसर दोगे कि जो फिनोटाइप होता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो किसी भी इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होता है वो उस इंडिविजुअल के जीनोटाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के जो भी बॉडी फीचर्स हैं, ठीक है ना, उसकी हाइट, स्किन कलर, हाइट कलर, ठीक है ना, हेयर कलर है, आई कलर है, यहाँ तक कि उसका बिहेवियर है, ठीक है ना, यहाँ तक कि उसका इंटेलिजेंसी लेवल है, हर तरह के फीचर को किसी इंडिविजुअल के जीन ही कंट्रोल करते हैं, उसके जीन ही उसके फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए किसी इंडिविजुअल का जैसा जीनोटाइप होगा उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, इसलिए हमने लिखा कि जो किसी भी इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होता है, किसी भी इंडिविजुअल के जो फिनोटाइपिक फीचर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं उस इंडिविजुअल के जीनोटाइप के ऊपर, ठीक है ना, कि जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप होगा, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स के अंदर यूज होने वाली दो जनरल टर्म्स को हमने पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीनोटाइप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिनोटाइप, ठीक है ना। आगे इसमें देखो, अब यहां पे एक जनरल टर्म और है और उस जनरल टर्म को हम बोलते हैं और वो जनरल टर्म है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक जनरल टर्म इसके अंदर आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस और एक जनरल टर्म यहां पे आती है क्या, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए यहां पे ये जो टर्म है इसमें हम करेंगे डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए डेफिनेशन ऑलमोस्टली इन तीनों की सिमिलर टाइप की ही है, देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसमें से एक की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो
बाकी जो दो हैं वो आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? एक क्रॉस that involve the study of तो यहां पे हमने इसके बारे में लिखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। तो यहां पे हमने लिखा ए क्रॉस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल ट्रेट एट ए टाइम। तो किन्हीं भी दो इंडिविजुअल के बीच में एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम एक टाइम में सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस को ही पढ़ें। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। कि भी किसी एक जनरेशन के फीचर्स का, किसी एक जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का नेक्स्ट के अंदर पास होना ही क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। और भाई ट्रेट का मीनिंग भी क्या होता है? यहां पे ट्रेट का मतलब भी कैरेक्टर से होता है। ट्रेट मीन्स इट इज द कैरेक्टर। तो एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम एक टाइम में सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस को ही पढ़ें। मतलब कि हम एक टाइम में, मतलब एक क्रॉस, मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक टाइम में सिर्फ एक ट्रेट के पास होने को ही पढ़ें। मतलब कि हम सिर्फ एक टाइम में ये देखें कि एक सिंगल ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास कैसे होता है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या लिखी? एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम किसी एक सिंगल ट्रेट के पास होने को ही स्टडी करें कि एक सिंगल ट्रेट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैसे आता है। तो इसलिए डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? एक क्रॉस, एक ऐसा क्रॉस दैट इन्वॉल्व, जिसमें जो शामिल करता है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल जीन। किसकी? किसी सिंगल जीन के इनहेरिटेंस की, ठीक है ना। तो जो किसी सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस को स्टडी करे, और कब? एट ए टाइम। तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक टाइम में सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के इनहेरिट होने को ही पढ़ें, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए 10th क्लास के अंदर आपने एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा होगा। आप सभी को पता है कि मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को लिया था, और मेंडल को जो पी प्लांट थे वो दो तरह के मिले थे। हाइट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। कुछ टोल थे और कुछ क्या थे? ड्वार्फ थे। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने स्टार्टिंग में जो क्रॉस करवाया था, उसने सबसे पहले जो प्लांट लिया था, तो उसने प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाई थी। तो ये बाद में लिख देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे एक तरफ हमारे पास क्या है? प्योर टोल प्लांट, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? ये है प्योर ड्वार्फ प्लांट। आप सभी को पता है कि जिस पी प्लांट के अंदर हाइट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है टी, जब ये दोनों की दोनों इसकी डोमिनेंट फॉर्म है तो ये टोल आएगा, और यहाँ पे दोनों रिसेसिव फॉर्म है तो ये प्लांट क्या आएगा? ड्वार्फ आएगा। तो जब हम प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, तो पहले बनाओ गैमेट्स, इन दोनों को क्या कर देंगे? सेपरेट करके दिखा देंगे हम। यहाँ पे एक गैमेट ये बन गया, और दूसरा गैमेट हमारा ये बन गया, और एक गैमेट, और इसके भी क्या कर देंगे? इस प्लांट के केस में भी गैमेट हम बिल्कुल इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो पहले ये टी और इसकी क्रॉसिंग दिखा देंगे स्मॉल टी के साथ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसके दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी सिंपली, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्रॉस करवाया,
और क्रॉस किसके बीच में करवाया? हमने क्रॉस करवाया ऐसे दो पी प्लांट के बीच में, जो जिनमें से एक पी प्लांट क्या था? प्योर टॉल था, और दूसरा जो पी प्लांट था वो क्या था? वो प्योर ड्वार्फ था। तो यहां पे इस क्रॉस के अंदर आप नोट करो, यहां पे हमने सिर्फ एक सिंगल जीन दिखा रखा है। सिंगल जीन कौन सा है? यहां पे टी नाम का जीन दिखा रखा है, और पी प्लांट के केस में जो टी नाम का जीन है वो पी प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, देखो जिन प्लांट के बीच में या फिर जिन इंडिविजुअल के बीच में हम क्रॉसिंग करवाते हैं उन इंडिविजुअल्स को बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। तो उसका मीनिंग क्या है? तो ये दोनों के दोनों प्लांट, ये दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल है क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज दे आर द पेरेंटल जनरेशन। और फिर ये क्या है? ये हमने बना दिए दीज आर द गैमेट्स। और गैमेट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाने के बाद ये क्या आ गए हमारे जो हमारे न्यू प्लांट आए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन। तो देखिए अलग से हम बता देंगे आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, थी ना। तो उसमें आप याद रखिए कि जिन दो प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाए वो होती हैं, उनको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, या सिंपली क्या बोलेंगे? पी जनरेशन। उसके बाद ये क्या बन गए हमारे? दीज आर द गैमेट्स। और गैमेट्स के बीच में क्या भी? गैमेट्स के फ्यूजन होने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल्स इंड्यूस होते हैं वो कहलाती है हमारी क्या? इट इज द F1 जनरेशन। तो यहाँ पे इस क्रॉस के अंदर आपने क्या नोट किया? इस क्रॉस में आप नोट कर रहे हो कि इस क्रॉस के अंदर हमने एक सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस को ही पढ़ा, और वो सिंगल ट्रेट कौन सा? यहाँ पे प्लांट की हाइट है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ हाइट वाले जीन को ही इंडिकेट कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो क्रॉस है एक एग्जांपल है किसका? दिस क्रॉस इज एन एग्जांपल ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इस क्रॉस के अंदर हम एक टाइम में सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के पास होने को ही पढ़ रहे हैं, और वो ट्रेट कौन सा है? वो ट्रेट हम प्लांट की हाइट के पास होने को पढ़ रहे हैं सिंपली, है ना। तो हमने लिखा था कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम क्या करें? जिसमें हम एक टाइम में सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के इनहेरिट होने को ही पढ़ें, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि यहाँ पे मोनो का मीनिंग क्या होता है? मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। तो एक टाइम में सिर्फ एक क्रॉस में, एक टाइम में एक क्रॉस के दौरान सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के पास होने को ही हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्रॉस को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को आप समझ में होगे। तो देखिए उसमें क्या है? तो मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, और डाई का मीनिंग होता है टू, मतलब कि दो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे? बिल्कुल इसके जैसा है। कैसा? इसमें क्या लिखा था? ए क्रॉस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल ट्रेट। यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे कि ये क्रॉस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स एट ए टाइम। तो जैसे एक टाइम में एक ट्रेट को स्टडी किया तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और एक ही क्रॉस में एक साथ दो ट्रेट के पास होने को पड़े तो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने क्या बताया आपको कि मोनो में क्या बताया था? एक क्रॉस में सिर्फ एक ट्रेट के पास होने को पड़ा, वो तो है मोनो हाइब्रिड। और अगर एक टाइम में एक ही क्रॉस के अंदर हम एक साथ दो ट्रेट को पास होने को पड़े, हम कि दो ट्रेट के पास होने को पड़े कि एक साथ है दो ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है, वो क्रॉस कौन सा होता है? इट इज कॉल्ड एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने वहां पे क्रॉस के अंदर सिंगल जीन दिखाया था, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या कर देंगे? दो अलग अलग जीन टाइप दिखा देंगे जो दो अलग अलग फीचर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इसी के उसमें क्या है? आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ट्राई हाइब्रिड किसको बोलेंगे? ट्राई का मीनिंग क्या होता है? तीन, थ्री, ठीक है ना। उसमें क्या है? ए क्रॉस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ थ्री ट्रेट्स एट ए टाइम, और एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक ही टाइम में एक साथ तीन ट्रेट को थ्री ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को पढ़ें, मतलब कि एक ही क्रॉस में एक ही टाइम में हमने तीन अलग अलग ट्रेट को पास होने को पढ़ा हमने, ठीक है ना। तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक ही टाइम में
तीन अलग अलग ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को पढ़ें, उसको स्टडी करें, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो जनरल टर्म के अंदर हमने एक तो पढ़ा फिनोटाइप, जीनोटाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस।